नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और खुशामदीद। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू पीपल। दिस इज मास्टर टीचर हर्ष जो कि आज बात करने आए हैं कि आप अब कॉलेज का टाइम आ चुका है और कॉलेज जब लेना होता है तो बच्चे के अंदर सबसे बड़ा डाउट यही होता है कि सर ब्रांच चुने या कॉलेज चुने। अगर कोई अच्छा कॉलेज है, बहुत बढ़िया कॉलेज है, लेकिन उसमें ब्रांच पीछे की मिल रही है तो वो लेना चाहिए, या फिर कोई एक एवरेज सा कॉलेज है लेकिन उसमें ब्रांच बहुत अच्छी सी मिल रही है तो वो लेना चाहिए। और आज मैं आपको इस वीडियो से इसी बात के कंफ्यूजन का निवारण करूंगा, क्योंकि देखो जेडब्ल्यू का एग्जामिनेशन होने के बाद अब सारे बच्चे काउंसलिंग की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और जेडब्ल्यू से भी काउंसलिंग होगा, दूसरे काउंसलिंग्स भी होंगे, दूसरे एग्जामिनेशंस भी आपने दिए होंगे और हर जगह ये डाउट आता ही आता है। तो चलिए आज इस वीडियो में देखते हैं कि किन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना चाहिए ताकि आप ये सही फैसले पे अराइव हो सकें कि आपके लिए ब्रांच इंपॉर्टेंट है या फिर कॉलेज इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलो लेट्स गेट इनटू द सेशन। अगर आपने अभी तक चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो भैया गलती कर रहे हो, क्योंकि इस चैनल पे तुम्हें तुम्हारे काम का सारा कंटेंट मिलेगा, तो इसलिए वो चैनल पे तुम सब्सक्राइब रहोगे तभी जाके तो वो सारे कंटेंट तुम्हारे तक समय पर पहुंचेंगे। ठीक है, हियर वी गो। आफ्टर क्लास 12th न्यू सेशंस में एडमिशन लेने का सिलसिला शुरू हो गया है। मैंने जोसा पे एक ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, जोसा चॉइस फिलिंग कैसे करना है, स्टेप बाय स्टेप पूरी चीजें। तो आप अगर इस वीडियो को नहीं देखे हो तो जरूर देखो, काफी मदद मिलेगी इससे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब तुमको भी ये कंफ्यूजन हो रहा है क्या, जो मैं बोल रहा हूं सही समझ पा रहा हूं, हाँ या ना? जरा जल्दी से बता दो कि मतलब ब्रांच चुनना है या कॉलेज, मैं सही समझ पा रहा हूं, ऐसा ही कंफ्यूजन है तुमको? जरा जल्दी बताओ हाँ या ना, कमेंट बॉक्स में लिख देना भाई। चलिए, तो अब क्या चूज करना है ये बता देते हैं। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रांच क्या होता है? तो इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रांच ये कि भैया आपका एरिया ऑफ एक्सपर्टाइज, फ्यूचर वर्क, ये सब कुछ ब्रांच पे डिपेंड करता है। 100% नहीं है ऐसा। अब जैसे मेरा फ्यूचर ऑफ वर्क, मैं आज टीचिंग करता हूं, लेकिन मैंने जब पढ़ाई की थी तो इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की पढ़ाई की, कंप्यूटर साइंस भी पढ़ता तो भी टीचिंग ही कर रहा होता, मैकेनिकल पढ़ता तो भी टीचिंग ही कर रहा होता। तो 90% केसेस में ऐसा होता है कि आपका फ्यूचर वर्क आपके एरिया ऑफ एक्सपर्टाइज या आपके ब्रांच से डिपेंड करता है, बट कई बार ऐसा भी होता है कि नहीं भी कर रहा हो, आपने कुछ अलग ही चुन लिया हो। इनफैक्ट ये 90% टाइम में नहीं होता है, क्योंकि कितने ऐसे इंजीनियर हैं जो उसी कोर ब्रांच में इंजीनियरिंग में नौकरी कर रहे हैं जिस कोर ब्रांच को उन्होंने पढ़ा है। तो अगर ऐसे देखोगे तो बहुत कम ऐसे इंजीनियर्स हैं जो कोर में नौकरी कर रहे हैं। ठीक है, बिकॉज इट इवन डिपेंड्स ऑन द इंटरेस्ट। मैं इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ा, बट पढ़ने के बाद जब मैं जॉब किया मेरे को बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं आया, मेरे को लगा बहुत बेकार है, तो मैंने छोड़ दिया। मेरे को टीचिंग में बहुत मजा आया, मैंने टीचिंग कर ली। तो इट डिपेंड्स कि आपका क्या, और जरूरी नहीं कि वो एक्सपर्टाइज या वो एरिया ऑफ इंटरेस्ट आपको तुरंत पता चले। ठीक है, नेक्स्ट इज इन्फ्लुएंस जॉब अपॉर्चुनिटीज, हायर स्टडीज एंड इंटरेस्ट अलाइनमेंट। तो आपकी ब्रांच की वजह से ये सारी चीजें आपको मैटर करेंगी। सम ब्रांचेस आर करेंटली मोर इन डिमांड, जैसे कंप्यूटर साइंस, AI/ML, EC, ये सारे ज्यादा डिमांड में है क्योंकि इनमें नौकरियां अच्छी हैं और इसीलिए इधर रुझान बच्चों का ज्यादा है। अब कॉलेज का इंपॉर्टेंस क्या होता है? तो जैसे कॉलेज में भाई जो टॉप के कॉलेजेस हैं, IIT, NIT, IIIT, इन सबको बहुत क्रेज है। क्यों? फैकल्टी अच्छी है, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, एलुमनाई नेटवर्क सबसे धाकड़ है, सबसे ज्यादा बड़ा पॉइंट जिसकी वजह से इन कॉलेजेस में जाया जाता है। प्लेसमेंट बहुत अच्छा होता है, मेन पॉइंट। तो ये सारे इन कॉलेजेस के फायदे हैं। तो अच्छे कॉलेज के अपने फायदे बहुत होते हैं। वाइल्डर पीयर लर्निंग एंड एक्स्ट्रा करिकुलर, तो भाई आपका पीयर लर्निंग बहुत होगा, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज अच्छी होंगी, ग्रेटर ब्रांड वैल्यू ऑन योर रिज्यूम। ये इवन ऑफ बीट ब्रांचेस एट टॉप कॉलेजेस ऑफन ओपन अ गुड करियर पाथ। जैसे अगर मान लेते हैं मेटलर्जी इंजीनियरिंग, बहुत ही बेकार का ब्रांच होता है क्योंकि इससे नौकरियां बिल्कुल नहीं मिलती हैं, या केमिकल इंजीनियरिंग बहुत ही अंडररेटेड ब्रांच है। पर अगर आप मेटलर्जी IIT बॉम्बे से करोगे तो भी आपका क्रेज बहुत रहेगा। क्यों? क्योंकि आप IIT बॉम्बे के हो। तो यही कह रहा है कि भाई कई बार ऐसा होता है कि आपका अगर कॉलेज खराब अच्छा है और ब्रांच आपका भले खराब भी हो जाए तो भी प्लेसमेंट हो जाती है या फिर उसका क्रेज अच्छा रहता है। तो इन चीजों का भी आप ध्यान रखिएगा कि अगर आपका कॉलेज अच्छा है और ब्रांच थोड़ा खराब है तो भी कॉलेज उसको कवर अप कर देता है। अब लेट्स डिस्कस अबाउट द ब्रांचेस। तो ध्यान से देखो, कंप्यूटर साइंस, तुम अगर डाउट पूछ रहे हो तो शायद सबसे ज्यादा डाउट इसी बात का होगा कि सर मेरे को ना कोई एक एवरेज कॉलेज है वहां कंप्यूटर साइंस मिल रहा है तो मैं वो ले लूं, या फिर एक अच्छा वाला कॉलेज मिल रहा है लेकिन वहां कंप्यूटर साइंस नहीं मिल पाएगा तो वो अच्छा वाला कॉलेज लूं। अब ध्यान से समझो यहां होता क्या है। कंप्यूटर साइंस का अगर डेटा देखें, स्टैट्स देखें, तो IIT बॉम्बे, IIT गुवाहाटी और NIT वारंगल सारे टॉप के मैंने उठाए हैं। IITs में IIT बॉम्बे है, पुराने IITs में सबसे आखिरी वाला IIT गुवाहाटी है, और NIT में NIT वारंगल सबसे ऊपर। साल 2023 में प्लेसमेंट परसेंटेज कंप्यूटर साइंस का उठाया हूं, 97% था, ये घटकर 90% हो गया 2024 में। डिप दिख रहा है, 96% था IIT गुवाहाटी का, घट के 90% हो गया है। डिप दिख रहा है, NIT वारंगल 99% था साल 2023 में, घटकर 89% हो गया। मैं बताना ये चाह रहा हूं
कि कंप्यूटर साइंस का डिप आ रहा है। ऐसा काहे हो रहा है सर, ब्रांच तो बहुत तगड़ा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ध्यान से सुनते जाना। अब देखो हो ये रहा है कि कहां गया, बीटेक सीट्स एज पर रीसेंट AICTE बीटेक सीट्स इन अप्रूव्ड रोज टू 14.9 लाख फ्रॉम इन द 2024-25 academic year, reversing a 7-year downward trend. The sizable growth of about 16% in the last 4 years due to steep increase of about 50% in computer science and allied branches like IT, data science, AI, ML, computing, फलाना ढिमकाना। क्या कह रहा है ये रिपोर्ट? ये कह रहा है कि AICTE ने अभी डेटा रिलीज किया और उसने बताया कि साल 2024-25 में करीबन 15 लाख AICTE अप्रूव्ड इंजीनियरिंग की सीट मार्केट में है। AICTE अप्रूव्ड मतलब AICTE इज ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। कोई भी अगर इंजीनियरिंग ऑफर कर रहा है यूनिवर्सिटी कॉलेज तो उसको AICTE अप्रूव्ड होना जरूरी है, नहीं तो वो इंजीनियरिंग का ये ब्रांच नहीं ऑफर कर पाएगा अनटिल अनलेस वो UGC अप्रूव्ड ना हो। तो ऐसी परिस्थिति में अप्रूव्ड सीटें जो है भारत में है 14,90,000। ठीक, ये पिछले 7 सालों से इंजीनियरिंग के सीट्स घट रहे थे, लेकिन 7 साल के ट्रेंड को रिवर्स कर दिया साल 2024-25 में और इस साल 16% सीटें बढ़ गई। तो भाई यहां इस रिपोर्ट में लिखा गया ऐसा कैसे हुआ, मतलब ये ट्रेंड कैसे रिवर्स हुआ? अब सुनो ध्यान से। वो रिवर्स इसलिए हुआ क्योंकि सारे कॉलेज वाले ये देख पा रहे हैं कि कंप्यूटर साइंस, AI, डेटा साइंस, इसमें भयंकर डिमांड है, भयंकर। सारे बच्चे एकदम पागल हुए जा रहे हैं कि मेरे को AI चाहिए, मेरे को डेटा साइंस चाहिए। तो उन्होंने सोचा कि कंप्यूटर साइंस तो एक सर्टेन लिमिट से हम ऊपर कैसे बढ़ाएंगे, तो हम क्या करते हैं, कंप्यूटर साइंस के साथ साथ लॉन्च कर देते हैं AI के साथ लॉन्च कर देंगे डेटा साइंस के साथ लॉन्च कर देंगे साइबर सिक्योरिटी, उसके साथ लॉन्च कर देंगे मशीन लर्निंग। हो गया बड़ा सारे ब्रांच। कंप्यूटर साइंस AI एक ब्रांच, कंप्यूटर साइंस डेटा साइंस दूसरा ब्रांच, कंप्यूटर साइंस साइबर सिक्योरिटी तीसरा ब्रांच, AI DS तीसरा ब्रांच, डेटा साइंस और मशीन लर्निंग 5वां ब्रांच, कंप्यूटर साइंस मशीन लर्निंग 6ठा ब्रांच। ब्रांच पे ब्रांच बना दिए, सब परमुटेशन कॉम्बिनेशन लगाया और खूब सारे ब्रांच बन गए। उससे क्या हुआ, AI अप्रूव्ड सीट्स बढ़ गए, परंतु ध्यान से सुनो बेटा, एक बात बताओ, सीट तो बढ़ जाएगी क्योंकि बच्चों का डिमांड है, पर बच्चा डिमांड क्यों कर रहा है? बच्चा तो डिमांड इसलिए कर रहा है ना क्योंकि बच्चा को लग रहा है कि इससे हमारी नौकरी लगेगी। एक बात समझने वाली जरूरी यह है कि नौकरी कभी ब्रांच से अगर लग रही होती तो सारे अच्छे ब्रांच वाले बच्चे हमेशा 100% प्लेस्ड होते और सुखी होते। नौकरी ब्रांच से लगती ही नहीं है। अब हुआ यूं कि सबको लगा कंप्यूटर साइंस तो बहुत अच्छा है, बहुत डिमांड है, सारे घुस गए कंप्यूटर साइंस में। लेकिन कंप्यूटर साइंस में जो डिमांड है, पहला तो वो कांस्टेंट है, वो बहुत ज्यादा इन्फानाइट थोड़ी है। हर इंसान, हर कंपनी को लाखों में तादाद में एम्प्लॉय चाहिए, ऐसा नहीं है। तो पहला तो वो डिमांड लिमिटेड है, और दूसरा सबसे बड़ी बात, जो भी डिमांड है वो काबिल बच्चों की है। ऐसा थोड़ी कि मतलब जैसे आज से 50 साल पहले इंजीनियर्स की बड़ी डिमांड थी, लेकिन फिर बहुत सारे लोग इंजीनियर बनने लगे, पर आज थोड़ी सारे इंजीनियर एम्प्लॉयड हैं। काबिल इंजीनियर्स की जरूरत है, सबकी जरूरत नहीं है। ठीक उसी प्रकार कंप्यूटर साइंस, डेटा साइंस, AI, ML फलाना ढमकाना, इसमें जरूरत है लोगों की, पर काबिल लोगों की जरूरत है। तो अब काबिलियत भी घट गई। क्यों घट गई? क्योंकि सारे लोग अब CS, AI, डेटा साइंस में जा रहे हैं। कैसे जा पा रहे हैं सारे लोग? क्योंकि अब कॉलेजों ने क्या किया, उनको दिखा कि अच्छा कंप्यूटर साइंस सिर्फ एक ब्रांच होता था हमारे यहाँ, सिर्फ 60 बच्चे हम ले पाते थे, अब 60 बच्चे चाहिए सबको कंप्यूटर साइंस। तो ऐसा करते हैं ना, कंप्यूटर साइंस AI कर दिया, AI डेटा साइंस कर दिया, डेटा साइंस साइबर सिक्योरिटी कर दिया, डेटा साइंस मशीन लर्निंग कर दिया, डेटा साइंस कंप्यूटर साइंस कर दिया। लो, बच्चा बोला अरे हाँ हमको तो कंप्यूटर साइंस मिल रहा है। इससे हुआ यूं कि सारे के सारे जगहों पर परसेंटेजेस गिर गए, और ये फैक्ट बता रहा हूं। ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड, प्लेसमेंट डिप इन CS अक्रॉस IITs एंड IITs साल 2023-24 में हर जगह ये हुआ है। AI, डेटा साइंस, ब्लॉकचेन रिप्लेसिंग ट्रेडिशनल CS रोल्स, इफ यू आर पैशनेट विलिंग टू अपस्किल, AI, डेटा साइंस, क्लाउड, ये सारी चीजें में आप अपस्किल करिए, लेकिन ब्रांच में इन जगहों पर आपको नौकरी मिलेगी ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, नाउ मूविंग फॉरवर्ड, इसीलिए मैंने एक वीडियो भी किया था कि these 3 skills equals to 1 crore पैकेज, और ये सारे वीडियोस में काफी सारा अभी बढ़ा भी दिया हूं, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं साफ बात हर बच्चों को बताना चाहता हूं, आने वाले वक्त में ब्रांच से, कॉलेज से नौकरियां नहीं लगेंगी। नौकरियां सिर्फ आपको स्किल्स से ही मिलेंगी। अगर आपके पास काबिलियत है, लोग आपको हायर करेंगे, भले आप 12वीं पास क्यों ना हो। अगर आपके पास काबिलियत नहीं है तो नो मैटर आप हार्वर्ड, स्टैनफोर्ड से भी क्यों नहीं पढ़े हो, लोग आपको हायर नहीं करेंगे, या अगर गलती से हायर कर लिए कॉलेज देखकर तो आने वाले वक्त में निकाल देंगे। ये फैक्ट है। आगे बढ़ते हैं। अब इंडियाज डिमांड फॉर AI प्रोफेशनल्स टू हिट 1 मिलियन बाय 2026
अब सोचो इतना डिमांड है फिर भी आईआईटीज में परसेंटेज गिर रहा है, ऐसा काहे भाई? इसीलिए क्योंकि काबिल लोग नहीं आ रहे हैं, स्किल्स नहीं है लोगों के पास, लोग सिर्फ डिग्री के पीछे भाग रहे हैं। तो इंडिया टेक सेक्टर लाइकली टू एड अप 1.2 लाख एआई जॉब रोल्स इन नेक्स्ट 2 years। सारे जगह ये न्यूज है कि भैया एआई का कंप्यूटर साइंस में, टेक में जॉब्स बढ़ रही है, बहुत तेजी से बढ़ रही है और आगे भी बढ़ेगी, लेकिन फिर भी सारे आईआईटीज एंड आईआईटीज का प्लेसमेंट डेटा गिर रहा है। ऐसा क्यों? सिर्फ इसलिए क्योंकि अब डिग्री से फर्क नहीं पड़ता, फर्क काबिलियत से पड़ता है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, रुपीज 11.8 लाख पर एनम फॉर एंट्री लेवल मोस्ट इन डिमांड जॉब्स एंड सैलरीज फॉर 2025। हाँ, यहां पर कौन सा है? पेनिट्रेशन टेस्टर, डेटा साइंटिस्ट, फुल स्टैक डेवलपर, बिग डेटा डेवलपर, साइबर सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट, ब्लॉकचेन डेवलपर, इन पोस्ट की डिमांड है। इन जगहों पर सबसे हाई डिमांड जॉब्स हैं। एंट्री लेवल पे 12 लाख मिल रहा है, एंट्री लेवल पे, समझ रहे हो? चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, और इसीलिए मैंने ऐसे बड़े सारे सेशंस बनाए हैं जैसे कि आईआईटी विदाउट जेई, आईआईटी विदाउट, क्योंकि अब हर जगह सारे आईआईटीज को ही पता है कि यार जब डिग्री का उतना मान नहीं है तो बस पढ़ाने का मान है, काबिलियत की मान है। तो अब सारे आईआईटीज ने क्या किया है, अपने ऑनलाइन डिग्रीज निकाल दिए। आईआईटी मद्रास, आईआईटी गुवाहाटी, आईआईटी पटना, सारे लोग, कोई जेईई एग्जामिनेशन नहीं देना है, आपको आईआईटी की डिग्री मिलेगी। यहां से आप डेटा साइंस पढ़िए, डेटा साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा साइंस, एआई, डेटा साइंस, सारे लोग ये डिग्री निकाल रहे हैं। क्यों? क्योंकि डिमांड काफी है और डिग्री की अब मान्य नहीं है, मान्यता है सिर्फ काबिलियत की। जो कॉलेज आपको काबिलियत दे रहा है, जो डिग्री आपको काबिलियत दे रही है, जिस जगह पे आपको काबिलियत मिल रही है, वही सबसे ऊपर। क्लियर? नाउ दिस मीन्स कोर ब्रांचेस आर वर्थलेस, तो फिर यही कह देना चाहिए। देखो ऐसा भी नहीं है, पर एक बात शायद मैं कहने में हिचकिचाऊंगा नहीं कि ब्रांच से फर्क नहीं पड़ रहा, ये बात तो पक्की है, ब्रांच से फर्क नहीं पड़ रहा है। कंप्यूटर साइंस पे ही अगर इतना फर्क पड़ता तो परसेंटेज, क्योंकि जब जॉब बढ़ रही है तो प्लेसमेंट परसेंटेज बढ़ने चाहिए थे, पर प्लेसमेंट परसेंटेजेस उल्टा गिर रहे हैं। तो इससे एक बात साफ है कि ब्रांच से फर्क नहीं पड़ता। मैं किसी कोर ब्रांच पे या किसी ब्रांच पे कोई कटाक्ष नहीं कर रहा हूं, बस सिंपल ये बता रहा हूं कि ब्रांच से फर्क नहीं पड़ेगा। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, कोर इंजीनियरिंग विल बी पॉपुलर अगेन इन 3 years। कुछ रिपोर्ट्स का ये भी कहना है कि कोर इंजीनियरिंग वापस से आ जाएगा ट्रेंड में, बट पर्टिकुलरली अगर मैं बोलूं तो मेरे को बहुत ज्यादा नहीं लगता। मेरे को लग रहा है कि अब इंजीनियरिंग से फर्क ही नहीं पड़ेगा आने वाले वक्त में। कोर इंजीनियरिंग से हो कि इंजीनियरिंग से हो कि बीकॉम से हो, फर्क नहीं पड़ेगा। अगर तुम बीकॉम के होने के बावजूद एआई चला सकते हो तो तुमको नौकरी पहले मिलेगी वर्सेस अ बीटेक स्टूडेंट। ये मुझे मतलब मेरे को लग रहा है जो सिनेरियो है उसको देख के। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, कोर इंजीनियरिंग कोर्सेज एट न्यू टॉक ऑफ द टाउन, प्रोग्राम्स विद 100% कैंपस प्लेसमेंट्स। अब 100% कैंपस प्लेसमेंट्स कुछ कुछ जगहों पर हुए हैं, जैसे बी इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स, 23 बच्चे के 23 बच्चे 100% प्लेस हो गए हैं। तो ये कुछ कुछ जगह ऐसा हुआ भी है जो रिपोर्ट्स में है, ठीक है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, एक्सपर्ट्स हाईलाइट द लेटेस्ट स्ट्रेंथ्स इन करियर प्रोस्पेक्ट कोर इंजीनियरिंग ब्रांच, ठीक है। अब कुछ जगहों पर कोर इंजीनियरिंग में डिमांड बढ़ रही है, बट अगेन मैं ये हाईलाइट करूंगा कि ऐसा देखकर फिर इन ब्रांचेस के पीछे मत भागना, क्योंकि यहां पर भी नौकरियां इसलिए लग रही हैं क्योंकि जो बच्चे काबिल हैं वो नौकरी लगा रहे हैं। जैसे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में डिमांड बढ़ रहा है और नौकरी सबकी लग रही है, 100% प्लेसमेंट हो रहा है। क्यों? क्योंकि यहां पर ईवी में बहुत डिमांड आ गया है, ईवी के बाद स्मार्ट ग्रिड, रिन्यूएबल एनर्जी, इन सब में डिमांड बढ़ गया है। पर जैसे ही सारे बच्चे इधर आना शुरू करेंगे, फिर से सिर्फ उन्हीं बच्चों का एडमिशन या प्लेसमेंट होगा जो काबिल है। तो यहां पर भी बात वहीं एंड होगी, काबिलियत पे, याद रखना इस बात को। मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, इन सब जगहों पर पुश मिल रहा है, सरकार पुश दे रही है, गवर्नमेंट बहुत स्पेंड कर रही है इन सिविल इंजीनियरिंग के कैटेगरी में। तो इन सारे जगहों पर जहां जहां पुश मिल रहा है वहां पर क्या कहते हैं, डिमांड क्रिएट हो रहा है, और डिमांड क्रिएट हो रहा है तो सप्लाई अगर अच्छा होगा तो नौकरी लगेगी, बस बच्चों को काबिल होना होगा। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, हाउ बैच साइज अफेक्ट्स द प्लेसमेंट। अब बैच साइज बड़ा इंपॉर्टेंट है, जैसा मैंने आपको बताया कि अभी के टाइम पे क्या है, सबको कंप्यूटर साइंस चाहिए। तो बहुत सारे कॉलेजेस ने क्या किया पता है, बहुत सारे कॉलेजेस ने ये किया है कि जैसे सीएस में उनके पास पहले 60 स्टूडेंट्स होते थे, अब उनको दिखा यार सारे लोग सीएस मांग रहे हैं, अब उनके पास सीएस में 60 बच्चे का साइज है और अदर ब्रांचेस में 300 है, पर उनके पास 1000 बच्चे आ रहे हैं और जो सारे के सारे बोल रहे हैं मेरे को कंप्यूटर साइंस चाहिए। तो इन्होंने कॉलेजेस ने क्या बोला कि अच्छा ऐसा करते हैं, कंप्यूटर साइंस एंड अलाइड ब्रांचेस में 300 सीट डाल दो। अब कंप्यूटर साइंस, डेटा साइंस, कंप्यूटर साइंस एआई, कंप्यूटर साइंस मशीन लर्निंग, सारे कंप्यूटर साइंस के आसपास वाले ब्रांच हैं। आप पहले 60 बच्चों को पढ़ा रहे थे तो 60 की नौकरी लगवा रहे थे, अब आप 300 को पढ़ा रहे हो तो मार्केट में जॉब 5 गुना बढ़ गया क्या? ऐसा तो नहीं हुआ, अचानक रातों रात 5 गुना जॉब कैसे बढ़ जाएगा? तो आपको इन 300 बच्चों की नौकरी लगाने में जान निकल जाएगी, और यही हो रहा है। बैच साइज बढ़ गए हैं तो प्लेसमेंट डिप मार गया है। तो इसकी वजह से रिक्रूटर मींस लिमिटेड इंटरव्यू स्लॉट्स, लो एवरेज पैकेज, और जब ज्यादा लोग आ जाएंगे, जैसे मान लो मेरे को 10 लोगों को लेना है,
लेकिन मेरे पास इंटरव्यू में 100 लोग आ गए, तो हो सकता है मैं पहले सोच के रखा हूँ कि 12 लाख पर एनम को पैकेज दूंगा, लेकिन मैं देख रहा हूँ अरे 100 लोग खड़े हैं, अरे उसको बुलाओ 6 लाख में काम करेगा छोटू, अच्छा करेगा, ए तुम 5 लाख में करोगे, करोगे, अच्छा इधर आओ, ए तुम 3 लाख में, अच्छा तुम भी करोगे, इधर आओ। तो अब हो गया ना, मैं पैकेज गिर गया। पहले मैं 12 लाख सोच के आया था, इतनी भीड़ देखकर मैंने पहले ही उसको 6 लाख कर दिया। 6 लाख के बाद भी मैंने बोला 6 लाख में सारे करोगे, ए तुम 5 में करोगे जी, चलो इधर इधर 5 में करोगे, अच्छा तुम 3 में भी करोगे, चलो इधर आओ, हो गया, पैकेज गिर गया। तो एवरेज पैकेज ऐसे ही गिर जाता है, समझ गए। चलो आगे बढ़ते हैं। स्मॉलर बैच साइज, लार्जर बैच साइज से अंतर बता दिया। अब डिस्कस करते हैं कॉलेज के बारे में। अब देखो कॉलेज में क्या होता है, सरकारी और प्राइवेट में पहले तो देख लेते हैं। तो देखो सीधी सी बात है, गवर्नमेंट कॉलेज क्वालिटी ऐसा जरूरी नहीं है, सारे गवर्नमेंट कॉलेज क्वालिटी नहीं देते हैं, बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज होते हैं जहां पे कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। दूसरा, सम प्राइवेट कॉलेजेस आउट परफॉर्म स्पेशली इन गवर्नमेंट कॉलेजेस, ऐसा भी होता है। तो ये कॉमन मिथ है, जैसे जनरली माना जाता है कि यार प्राइवेट कॉलेजेस आर नॉट गुड, प्राइवेट कॉलेजेस आर खराब, गवर्नमेंट कॉलेजेस आर गुड, जो जनरली सही होता है, बट सही तभी होता है जब ये बहुत अच्छे लेवल का गवर्नमेंट कॉलेज है, जैसे IIT, जैसे NIT। पर अगर मान लो कोई ऐसा गवर्नमेंट कॉलेज है जो स्टेट गवर्नमेंट चला रहा है और उस स्टेट में भी कोई उसको नहीं जानता है, तो ऐसी परिस्थिति में वो गवर्नमेंट कॉलेज आपके लिए घातक हो सकता है, कोई सुनने वाला नहीं होगा। प्राइवेट कॉलेज इन केसेस में, अब सारे प्राइवेट भी अच्छे नहीं है, कुछ प्राइवेट अच्छे हैं, कुछ सरकारी अच्छे हैं, तो आपको देखना पड़ेगा। नेक्स्ट इज इंस्टीट्यूट लाइक IIIT हैदराबाद, प्राइवेट है, पूरी तरह से प्राइवेट है, बहुत ज्यादा पैसे फीस लेता है, 5 लाख रुपए लेता है 1 साल का। 5 लाख रुपए 1 साल का लेने के बाद भी धाकड़ क्वालिटी है। बिट्स पिलानी प्राइवेट है, बहुत अच्छा कॉलेज। धीरू भाई अंबानी कॉलेज, ये प्राइवेट है, बहुत अच्छा कॉलेज है, समझ रहे हैं। तो आपको कॉलेज टू कॉलेज देखना पड़ेगा। नाउ अब ध्यान से देखिए, इवैल्यूएट आपको कॉलेज किस चीजों पे करना है। तो ये सारे पॉइंटर्स हैं, बट इन सारे पॉइंटर्स से सबसे बड़ा पॉइंटर मैं देख रहा हूं, बता रहा हूं, स्किल। देखिएगा जरूर कि कौन सा ऐसा कॉलेज है जो काबिलियत दे रहा है, और कैसे देखिएगा, उस कॉलेज में क्या इंटर्नशिप वगैरह लगवाते हैं वो कॉलेज, क्योंकि आज के डेट में जनरली लोग प्लेसमेंट की बात करते हैं, बट अगर आप काबिल होंगे तो सबसे पहले आपका इंटर्नशिप लगेगा। दूसरा ये देखिएगा, क्या वो कॉलेज आपको रियल लाइफ प्रोजेक्ट करवाने पे ज्यादा फोकस कर रहा है, कि आपको कोई ऐप डेवलप करवाएगा, किसी मेन रियल प्रोजेक्ट में काम करवाएगा, ये प्रोजेक्ट कर रहा है। और तीसरा कि वहां का फैकल्टी टाइप कैसा है, क्या वैसे फैकल्टी पढ़ा रहे हैं जो इंडस्ट्री के हैं, पुराने प्रोफेसर्स नहीं, जो इंडस्ट्री के फैकल्टीज हैं वो लोग पढ़ा रहे हैं। ये 3 चीज जरूर देखिएगा। उसके बाद बैच का स्ट्रेंथ, फैकल्टी क्वालिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर, एलुमनाई, लोकेशन, इंडस्ट्री, इंटर्नशिप, करिकुलम, पीयर ग्रुप, फलाना ढमकाना, सब देख लीजिएगा, पर ये 3 चीज जरूर चेक कीजिएगा। क्लियर, ये 3 चीज अच्छा है तो कॉलेज ज्यादा अच्छा है। और सबसे ऊपर एक और पॉइंट, और ऐसे मैंने बहुत सारे कॉलेजेस, इस साल मैंने यही काम किया है कि इस साल मैंने सारे प्राइवेट कॉलेजेस को कवर किया है, तो बहुत सारे कॉलेजेस का आपको वीडियो इसी चैनल पे मिलेगा, आप देखिएगा, उसमें तो जो सही लगे आप वो ले लीजिएगा। बट मैंने कोशिश यही किया है कि इन सारे कॉलेजेस को इन्हीं 3 पॉइंटर्स पे रेट कर पाऊं, ठीक है। अब फाइनली सबसे बड़ा कंक्लूजन जो मैं दूंगा वो ये है, ब्रांच भी इंपॉर्टेंट है, कॉलेज भी इंपॉर्टेंट है। अगर किसी जगह दोनों अच्छा मिलता है वेरी गुड, कहीं अगर ऐसा रोड़ा फंस ही जाए कि ब्रांच अच्छा लेना है या कॉलेज दोनों अच्छा नहीं मिल रहा है, तो आई वुड ऑलवेज सजेस्ट यू गो फॉर अ बेटर कॉलेज। कॉलेज ज्यादा अच्छा वाला चुनिएगा। और कॉलेज में ज्यादा अच्छा कैसे होगा, मैंने आपको ये 3-4 पॉइंटर्स यहाँ पे बताया, इंटर्नशिप, ये सब ये देखिएगा। और सबसे बड़ा पॉइंट जो मैं हमेशा ध्यान रखता हूं, जो बच्चों को बताता हूं, कॉलेज कौन से शहर में है, इट मैटर्स अलॉट। क्यों? सीधी सी बात है, आपको अगर मौका मिलता है कि आप IIT गुवाहाटी और IIT हैदराबाद, तो आपको पता है IIT हैदराबाद इज अ वेरी न्यू IIT, गुवाहाटी इज अ वेरी ओल्ड IIT, या फिर गुवाहाटी छोड़ो IIT कानपुर भी बोल देते हैं, कानपुर इज अ वेरी ओल्ड IIT। मैं हमेशा बच्चे को सजेस्ट करूंगा IIT हैदराबाद की तरफ जाओ, क्योंकि हैदराबाद एक टेक सिटी है, काफी यहां अपॉर्चुनिटीज है और यहां पर बहुत बढ़िया सिनेरियो रहेगा, आपको यहां जाना चाहिए। शहर इतना मायने रखता है क्योंकि शहर से आपका डेवलपमेंट जुड़ा रहता है, तो आप इस चीज का जरूर ध्यान दीजिएगा, शहर को प्राइम इंपॉर्टेंस दीजिएगा, ठीक है। चलिए जी, तो ये मैंने पूरा का पूरा आपको एनालिसिस किया है, आप इसको देखिएगा जरूर। और इसी के साथ वेदांतु के रिजल्ट्स बहुत अच्छे आए हैं इस साल। ऑल इंडिया रैंक 15 इज फ्रॉम वेदांतु, दक्ष तयालिया, और ऐसे बहुत सारे और रिजल्ट्स हैं। एंड दिस इज पॉसिबल बिकॉज बहुत सारे बच्चों ने वेदांतु पे भरोसा दिखाया और वो यहाँ से अपनी पढ़ाई करते हैं, ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन। वी आर कमिटेड गिविंग दीज रिजल्ट्स, ठीक है। तो बस दैट वाज ऑल फॉर दिस वीडियो, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय एंड गुड नाइट।